तबारकल्लज़ी खलक़। सलवात पर मोहम्मद वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलवात। मदरसे का सालाना प्रोग्राम है और सालाना प्रोग्राम में मुजद्दिद इस्लाम जनाब मौलाना शिराजी साहब ने 5 साल की कारकर्दगी आपके सामने बयान कर दी है। आपने ये खाम माल इनके हवाले किया था, इनके सरों में इमामा नहीं था, इनके शानों में अबा नहीं थी। ये स्कूल में मैट्रिक करके आए या मिडिल करके आए, शायद नमाज भी सही तौर पे न पढ़ सकते हो, कुरान की सही तिलावत न कर सकते हो। शिराजी साहब हफ़ज़हुल्लाह ताला ने आप पर ये एहसान किया कि जो आए थे और दीन से आगाह नहीं थे, आज आलिम बना के आपके हवाले कर रहे हैं। आलिम दीन कोई एटम बम नहीं बनाता, उसकी ड्यूटी कोई रॉकेट लॉन्चर बनाना नहीं होती। आपने खाम माल देना है, आपने अपने बच्चे देने हैं, उन बच्चों को तैयार करके कौम के हवाले करना है और कौम को बताना है तुम्हारी इल्मी ज़रूरत हमने पूरी कर दी है। बताओ, जहाँ मुदर्रिस की ज़रूरत है, जहाँ इमाम जमात की ज़रूरत है, जहाँ इमाम जुमा की ज़रूरत है, जहाँ मुअल्लिम दीनियात की ज़रूरत है, हम वो आपको फराहम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक शर्त है, उस शर्त को गौर से सुने। आपने महकमे ज़राअत की रोडों के ऊपर चाकिल देखी होगी, अच्छा बीज, अच्छी फसल। आप अच्छा बीज दें, आप देखें आपके 4 बच्चों में से लायक तरीन कौन है, वो दे के फिर शिराजी साहब से कहेंगे हमने आपको लायक तरीन बच्चा मैट्रिक करा के आपको दिया है, 4 सालों के बाद हम रिजल्ट चाहते हैं, वो इंशाल्लाह देंगे। ये आगाज है। और मैं नहीं कहता जो बुजुर्गान आए अपनी अपनी ड्यूटी कर गए, जो उनकी लियाकत थी वो खिदमत अंजाम देते रहे और जो तौफीक उनको थी उसके मुताबिक खिदमत अंजाम देते रहे। मदारिस अहलुल बैत में इस इदारे का शामिल होना और शेख साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का इस सरपरस्ती को कबूल करना और फिर शिराजी साहब का यहाँ तशरीफ ले आना, ये सारे असबाब ऐसे जमा होते रहे कि खालिक अकबर ने, अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा, जो वाल
तकदीर बदल दी। आज मुझे यकीन है, अगर मैं यहाँ नहीं रहता, लेकिन मुझे यकीन है इस इलाके में, तहसील फुलवाल में, मुझे बताएं कि जहां इमाम जमात की जरूरत हो और नासिर उलूम के साथ राब्ता किया गया हो और शिराजी साहब ने आपको बंदा न दिया हो, लेकिन आपकी जरूरतें क्या है? नमाज है, आप नमाज पंजगाना, नमाज जुमा, बच्चों का कुरान, निकाह है, जनाजा है, इसके अलावा या दर्स है कई नौजवानों का, या मजलिस है किसी जगह पर, वो जो आपकी ज़रूरत है, आज इदारा आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। कोई नहीं कह सकता कि हम फलां मौके पे गए, हमें ये ज़रूरत थी, हमें आलिम दीन फराहम न किया गया। हो सकता है लेट हो सकता है बंदोबस्त में कुछ ताख़ीर हो जाए, लेकिन इनकार कभी नहीं होगा। मैं कहता हूँ ताउन दो तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। आपका भी इदारे के साथ ताउन जरूरी है और इदारे का भी आपके साथ ताउन हो जरूरी है। आप लोग, मैं नहीं कहता कि आप महाना चंदा दें, मैं नहीं कहता कि कोई बंदा यहाँ से भेजे और घर घर जाकर रसीद बुक लेंगे, वहां से चंदा लें। मैं कहता हूँ कोई चंदा न लें, किसी के पास न जाएं। जो मुहिब्बीन मदरसा है, जो मुहिब्बीन इदारा है, वो अपने साल का तारीख मुकर्रर करें, माली साल मुकर्रर करें, जो आपकी बचत होती है उसका 5वां हिस्सा इदारे को देगा। काफी इदारे के लिए उससे इदारा जो है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आपका ताउन क्या होना चाहिए? फकत सालाना प्रोग्राम में आ जाना काफी नहीं है, बल्कि मुमकिन है, अब मुझे पता नहीं है, मुमकिन है किसी शख्स ने 2019 से लेकर आज तक इदारे के साथ मुसलसल ताउन किया हो और उसी के ताउन से इन अजीजों में किसी एक के ऊपर वो ताउन खर्च हुआ हो और आज वो आलिम दीन बन गया हो, जिसने अपनी हलाल कमाई से एक शख्स को आलिम दीन बनाया। मुझे यकीन है कल क़यामत के दिन वो आलिम दीन खुद उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक अपने मुआविन को साथ नहीं लेके जाएगा। और इससे बढ़ के रिवायत है कि आलिम दीन आबिद जब जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, उसे हुक्म होगा अंदर चले जाओ, जन्नत में चले जाओ। जब आलिम दीन आएगा, अल्लाह की जात फरमाएगी ठहर जा। वो लोग इस मैदान माशर में, वो लोग जिनकी तूने तरबियत की है, जिनको नमाज सिखाई, आपकी वजह से नमाज पढ़ी, रोजा रखा, नेकियों के काम किए, जिनकी आपने तरबियत की है, अकेला न जा, उनको साथ लेके जा। वो जन्नत में तेरे साथ होते। एक रिवायत है गालिबन जनाब सैयदा से है, मैदान माशर होगा,
ये जिनके सरों पे नूरानी ताज हैं, ये कौन लोग हैं? इन्होंने दुनिया में क्या अमल किया? फरिश्ते बताएंगे। ये वो हैं जिन्होंने मुश्किल में ज़िंदगी गुजारी और अपनी औलाद को आलिम दीन बनाया। अपना बेटा नासिरुल उलूम में दाखिल किया। शिराजी साहब ने मेहनत की, बाप मजदूरी करता रहा, मेहनत करता रहा कि मेरा बेटा इल्म दीन पढ़ रहा है। आज मैदान माशर है, अल्लाह की जात ने उसके बाप को शरफ अता किया कि उसके सर पे नूरानी ताज है। ये तालिब इल्म की बात नहीं है, तालिब इल्म के बाप की बात। इसी से आप अंदाजा लगाएं कि एक तालिब इल्म का मकाम वो मैं अर्ज करता हूं। सैयदुस साजिदीन के सामने जब कोई तालिब इल्म आता, इमाम खड़े हो जाते, खड़े हो जाते हैं। किसी ने कहा मौला आप मासूम हैं, ये गैर मासूम है, आप इमाम हैं, आप अपने आप को क्यों नामा देते हैं? फरमाया मैं इसलिए खड़ा होता हूं कि ये मेरे नाने की सुन्नत को जिंदा करने के लिए और बिदआत को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। कल जब आलिम बनेगा, सुन्नत रसूलुल्लाह को जिंदा करेगा और बिदआत जो दीन में बिदआत है उनको खत्म करेगा। आयतुल्लाह रफसंजानी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज जुमा के खुतबे में महमूद गजनवी का जिक्र किया था कि वो रात को जब वो बादशाह था तो महलों का कष्ट करता था, सवारी पे सवार हो। एक रात को बाजार में गया और देखा कि सब्जी की दुकान है और एक लड़का है जिसने हाथ में किताब रखी हुई है, कभी वो आगे चला जाता है, कभी पीछे चला आता है। ये रुक गया। जिसने उसके घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी उसको रोका, कहा इस बच्चे को बुलाओ, मैं उससे बात करनी है। उससे पूछा कि तू कभी आगे चला जाता है फिर पीछे आ जाता है। उसने कहा मैं तालिब इल्म हूं, मेरे घर में रोशनी का बंदोबस्त नहीं है, मैं एक दुकानदार की इस रोशनी के ऊपर मुताला करता हूं, जब कोई गाहक आता है तो मैं पीछे हट जाता हूं ताकि इसके कारोबार में कोई नक्श ना आए। जब गाहक चला जाता है फिर मैं आगे आ जाता हूं। उसको महमूद गजनवी ने कहा मेरे घोड़े पे मेरे पीछे बैठो, अपने साथ बिठाया, अपने महल में ले गया, एक कमरा दिया, रोशनी का बंदोबस्त करके दिया, कहा इस कमरे में रहो, यहाँ मुताला करो, पढ़ो, तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। रात को सोया, पैगंबर अकरम को ख्वाब में देखा, हुजूर ने फरमाया ऐ महमूद गजनवी, अल्लाह तुझे इज्जत अता करे, तूने मेरे फर्जंद को इज्जत दी है।
ख्वाब देखते हैं कि जनाब सैयदा इमाम हसन और इमाम हुसैन को लाए और कहा शेख मेरे इन बच्चों को इल्म दीन पढ़ाओ। शेख मुफीद बेदार हुए परेशानी के आलम में, कुजा हसन और हुसैन, सारी रात परेशानी में गुजरी। सुबह एक सैयद जाती आई अपने 2 बच्चों को लेके, कहा शेख मेरे इन बच्चों को इल्म दीन पढ़ाओ। ख्वाब की ताबीर भी मालूम हो गई। वो 2 बच्चे कौन थे? एक का नाम सैयद मुर्तजा, एक का नाम सैयद शरीफ रजी। दोनों मजहब के बहुत बड़े आलिम गुजरे। सैयद मुर्तजा का लक़ब है अलमुल हुदा। सैयद शरीफ रजी ताजुल बलागा जिन्होंने जमा किया। एक शख्स कोई मसला मालूम करना था, अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत के लिए गया, इबादत करता रहा, दुआएं मांगता रहा, मुझे मौला की ज़ियारत हो, मैं ये मसला मौला से पूछना चाहता हूँ। आंख लग गई, अमीरुल मोमिनीन ख्वाब में आए, फरमाया मेरे पास क्यों आया है? मेरे फरजान से जाके मसला पूछ लो। मौला आपका फरजान कौन है? फरमाया सैयद मुर्तजा। जाओ सैयद मुर्तजा से मसला पूछ लो। किसी मसले पर सैयद रजी और शेख मुफीद का इल्मी इख्तिलाफ हो गया। उस्ताद की राय और थी और शागिर्द की राय और थी। फैसला न हो सका। आखिर में तय किया कि अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में जाते हैं। कई लोग गए होंगे ज़ियारत के लिए और वहाँ सलाम किया होगा अमीरुल मोमिनीन का, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। कभी जवाब मिले? ये वो हस्तियाँ थी जिनको जवाब मिलता था। शेख मुफीद को जवाब मिलता था, सैयद रजी को जवाब मिलता था। कब्र अमीरुल मोमिनीन पे गए और जाके सवाल किया। हजरत ने जवाब दिया कि किसकी राय बेहतर है? फरमाया अल हक़्क़ु मा वलदी व शेख मोतमदी। हक मेरे फरजांद के साथ है और मेरा शेख मोतमद अलैह बंदा है। ये वो हस्तियां गैबते कुबरा से लेकर आज तक अगर दीन आप तक पहुंचाए तो इन्हीं उलमा के सदके में पहुंचा है, इन्हीं मदारिस के सदके में पहुंचा है। सबसे पहला बाकायदा दारुल उलूम वो आपके इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम। जहां से 4 से लेकर 5,000 तक तलबा मुस्तफीद होते थे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये इम्तियाज है आले मोहम्मद के मानने वालों का, मकतब अहले बैत के पैरोकारों का, कि बाद अज पैगंबर आज तक जितने दीनी इदारे कायम हुए, जितने मदारिस कायम हुए, मकतब अहले बैत के मानने वालों ने न हुकूमत से कोई दरखास्त की, न वजीफा कबूल किया। इम्तियाज है।
गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। हमारे आइम्मा जुमा व जमात के साथ ताउन किया है तो खुद मोमिनीन ने किया है। लोगों ने अपने अम्वाल वाजिबा दिए हैं किसी हुकूमत से, हत्ता कि जब इनकिलाब आया है तो कौम के उलमा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गए कि ये कौम का जो हौजा है इसको हुकूमत अपनी तहवील में ले ले और इसके अखराजात हुकूमत दे। इमाम खुमैनी ने मना किया, फरमाया जिस तरह अवाम पहले अपने अम्वाले वाजिबात दे रहे हैं और हौजा चल रहा है, आइंदा भी उसी तरह चलना चाहिए। चाहे इस्लामी हुकूमत थी लेकिन उसको हुकूमत के ताबे नहीं होने दिया। और ये लोगों के उस अम्वाले वाजिबा से जिसका बाकायदा हिसाब रखा जाता है, उसके जितने मद्दात हैं उनका अलग अलग हिसाब होता है। आज आपके इदारे अगर एक बंदा अपने अम्वाले वाजिबा देता है उसका फरीजा अदा होगा और जो दीनी काम रुका हुआ है वो जारी हो जाएगा। सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। तो मेरी यही गुजारिश है कि आइंदा भी आप अपने अच्छे और लायक बच्चे आप इदारे में भेजें और इदारा इंशाअल्लाह आपको अच्छा नतीजा देगा। आप पढ़ाएं, आप मुरवजा तालीम पढ़ाएं, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं। आपका बच्चा बेशक पीएचडी करे लेकिन उसकी कम अज कम दीनी तरबियत इतनी करें कल आपकी कब्र पे फातिहा पढ़ सके। उसको इतना शऊर हो कि मेरा बाप फौत हो गया है और मेरे बाप के लिए मैंने फातिहा पढ़नी है। और इधर ये होगा कि आपका बच्चा ऐन मुमकिन है वो आपका बच्चा जब आलिम बाअमल बनेगा तो वो एक शख्स नहीं कई खानदानों की शफाअत करेगा। फकत एक शख्स नहीं कई खानदानों की शफाअत करेगा। खुशकिस्मत है वो लोग अगर मौजूद है तो जिनके बच्चे आज यहाँ से फारिग तहसील हुए हैं और आइंदा को भी उसको मुतवज्जे रहना चाहिए। दोस्तों अजीज़ों, मज़हब आले बैत का एक इम्तियाज़ है। 1400 साल हो गए हमारे लिए मुश्किलात पैदा की गई, हमारे लोगों के ऊपर मुसीबतें तकलीफ़ें और मसाइब के पहाड़ गिराए गए, लेकिन उन्होंने उस दरवाज़े को न छोड़ा जिस दरवाज़े की पैगंबर रहनुमाई करके गए थे। जो दरवाज़ा पैगंबर ख़ातम दिखा के गए थे, हमने गौर किया, हमने सोचो विचार किया, बाद अज़ पैगंबर अली इब्न अबी तालिब जैसा आलिम कोई नजर ना आए। अगर पूरी उम्मत में सबसे बड़े आलिम नजर आए तो अली इब्न अबी तालिब, सबसे बड़े सखी नजर आए तो अली इब्न अबी तालिब, सबसे बड़े इबादत गुजार नजर आए तो अली इब्न अबी तालिब, सबसे बड़े सखी नजर आए तो अली इब्न अबी तालिब। तमाम नेक सिफात में अली इब्न अबी तालिब का हमसर कोई न था। ये हमारा अक्ल, हमारी सोच, हमारी फिक्र ने हमें दावत दी कि सारी दुनिया को छोड़ दो, अली इब्न अबी तालिब को न छोड़ना। और ख़ुद पैगंबर अकरम का फरमान भी है, अम्मार से फरमाया, अम्मार मेरे बाद लोग मुख्तलिफ रास्तों पे जाएंगे, अम्मार देखना लोग जब मुख्तलिफ रास्तों पे जा रहे हो
उस रास्ते को न छोड़ना जिस रास्ते पे मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब। सारी दुनिया एक रास्ते पे हो और अकेला एक रास्ते पे मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब हो, सब दुनिया को छोड़ देना, अली इब्न अबी तालिब को न छोड़ना। क्यों? इसलिए न छोड़ना, अल हक मा अलीयन व अली मा अल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। और फिर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुमादारा अली, परवरदिगारा हक को उधर फेर दे जिधर अली जाए। हक को अली इब्न अबी तालिब का ताबे करार दिया। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने, हमारी शरीफ माँ ने मोहब्बत अहले बैत को हमें अपने दूध में पिलाया। और ये मोहब्बत अहले बैत बाकी रहे। इस मोहब्बत अहले बैत की कदर करनी चाहिए। वो कीमती मोती है, इसको ज़ाया नहीं होना चाहिए। उसकी कदर इस तरह करो जिस तरह करबला वालों ने की है। बस मैं एक दो जुमले अर्ज करके तमाम करूँगा। कहते हैं ना, करबला में मजलूम करबला के साथ 72 अफराद थे। आम तौर पे यही जुमला कहा जाता है, मजलूम करबला के साथ 72 नफूस थे। नहीं, करबला में हुसैन के साथ 72 हुसैन थे। ये अफराद नहीं थे, ये 72 हुसैन थे। हबीब उस वक़्त हबीब था जब मैदान में नहीं गया था। मैदान में गया तो हुसैन बन के गया। मुस्लिम इब्न औसजा उस वक़्त मुस्लिम था जब मैदान में नहीं गया था। जब मैदान में गया है तो हुसैन बन के गया है। मैं कहता हूँ अली असगर गहवारे में अली असगर था, जब मैदान में गया तो अली असगर नहीं था, हुसैन बन के गया। दो गम आले बैत को नहीं भूले। दो गम, एक अली असगर की शहादत, दूसरा मजलूम करबला की प्यास। ये दो गम, अली असगर की मजलूमा शहादत अहले बैत को नहीं भूली। जब मुख्तार का इनकलाब आया है और कातिलों से चुन चुन के बदला लिया है, जब भी कोई इत्तला जाती जी मौला अली अकबर का कातिल पकड़ा गया है, मारा गया है, उस वक़्त इत्तला देने वाले से पूछते हुरमला अभी जिंदा है? हजरत रुबाब सारी जिंदगी न ठंडा पानी पिया न साए में बैठी। जिस माँ का 6 महीने का बच्चा ज़िबा हो गया हो, मजलूम करबला अली अकबर के लाशे पे गए, लेकिन इज़्तिराब की वो कैफियत नहीं थी। अब्बास के जनाजे पे गए, कहा अल-आन इनका सरदारी, मेरी कमर टूट गई, लेकिन इज़्तिराब वो न था। जब अली असगर को हाथों पे ज़िबा करा के खैमे की तरफ चले, उस वक़्त कैफियत का इतना इज़्तिराब है कि खालिक अकबर को तसल्ली देनी पड़ी, या हुसैन
दाओ हुसैन ये बच्चा हमारे हवाले करो। या हुसैन दाओ ये बच्चा हमारे हवाले करो। फइन्न लहू मुर्ज़अतन फिल जन्ना, हमने जन्नत में इसके लिए दाई का बंदोबस्त किया है। आप आशूर के दिन, बस एक जुमला अर्ज करके खत्म करता हूं। आशूर के दिन आप 7 कदम आगे जाते हैं, 7 कदम पीछे जाते हैं। ये सुन्नत है सैयदुल शुहदा की। क्यों? अली असगर को लेके आगे जाते थे, ख्याल आता था और किसी बीवी पे असर हो या ना हो, रुबाब मर जाएगी। रुबाब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, रुबाब मर जाएगी। फिर पीछे आ जाते, फिर ख्याल आता कि अगर न ले गया। रुबाब ने पूछा, सकीना ने पूछा, बाबा अली असगर कहाँ है? कई दफा आगे गए, कई दफा पीछे गए। बाज़ उलमा ने लिखा है एक वजह शायद ये थी, जानते थे, इल्म इमामत से जानते थे इन जालिमों ने हमें शहीद करने के बाद हमारी लाशों पे घोड़े दौड़ाने हैं। अली असगर नाज़िक गुल है, ये घोड़ों के सुमों की ताब नहीं रह सकेगा। मैं इसको कहीं दफन कर दूं, अली असगर को मैं दफन कर दूं। एक रिवायत ये है कि खेमे में ले गए। कैफियत क्या थी? यूं मौला ने अली असगर को अबा के दामन में यूं रखा हुआ था। इधर खेमे में गए, आगे बीवियां खड़ी हुई, रुबाब सामने थी, अबा का दामन उठाया, गर्दन लटकी हुई थी। रुबाब ने एक कान से लेकर दूसरे कान से गला सिवा देखा और एक मरसिया पढ़ा। रुबाब ने मरसिया पढ़ा। अगर आपने तवज्जो की और उस मरसिये को याद रखा तो घर में भी आपको मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, बड़े से बड़ा हैवान हो, जितना बड़ा हैवान हो उसे छुरी से हलाल किया जाता है, उसको ज़िबा कहते हैं। लेकिन ऊंट ऐसा हैवान है जो छुरी से हलाल नहीं होता, उसको नहर किया जाता है, उसको बिठा के उसके हल्क में नेजा मारा जाता है, नेजे से उसकी रगों को काटा जाता है। अदादारो जब रुबाब के हाथों पे अली असगर आया, रुबाब ने अली असगर का गला देखा, कहा या बुनैया, ओ मेरे लाल, अमिसलो का युनार, और नार तो ऊँटों को किया जाता है, और मेरे लाल तुझे नार किया गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमे ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबी अल